दौसा से बड़ी खबर है। दौसा में तीसरी लहर की दस्तक। दौसा में 341 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं और अब इस खबर के बाद दौसा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी नहीं, लेकिन तीसरी लहर ने दस्तक दे दिया है। 341 बच्चे कोरोना संक्रमित। दौसा में तीसरी लहर की दस्तक। अलर्ट हुआ दौसा जिला प्रशासन। दूसरी लहर का कहर बरकरार। तीसरी लहर की दस्तक। इस बार नन्हे मुन्नों पर प्रहार। दौसा में 341 बच्चों पर पड़ी मार। प्रशासन ने कसी कमर। आपके सहयोग की दरकार। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई कि तीसरी भी दस्तक देती नजर आ रही है। दौसा जिले में 341 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है और ये बच्चे 1 से 21 मई के बीच कोरोना संक्रमित हुए। दौसा जिले की बात करें तो पिछले 21 दिनों में, जो मई के 21 दिन हैं, अभी 21 दिन जो गुजरे हैं, उन 21 दिनों में 341 कोरोना पॉजिटिव बच्चे सामने आए हैं। हालांकि जो ये बच्चे हैं, ये घरों में ही इनका उपचार हुआ है, इनको अस्पताल में एडमिट नहीं कराना पड़ा है, लेकिन ये एक बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। तीसरी लहर में बच्चों के सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका जताई गई है। ऐसे में अब दौसा में 341 बच्चों के कोरोना की चपेट में आने से मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए दौसा जिला प्रशासन अलर्ट है। पूरी तैयारी है। यहाँ पे हमने मेडिकल डॉक्टर्स के साथ एक बार एग्जामिन कर लिया है कि जो ट्रेंड है, जो एज ग्रुप है जिस पे ये टारगेट हो रहा है, तो उस हिसाब से तैयारियां हम कर रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ज्यादातर बच्चे जो कोविड से प्रभावित हैं, उनमें सामान्य रूप से हल्का बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, दस्त, खाने में स्वाद ना आना, सूंघने की क्षमता कम होना, थकान, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और नाक बहने जैसे लक्षण शामिल हैं। जो 341 बच्चों का जो आंकड़ा आया है, ये निश्चित रूप से डराने वाला है और सजग करने वाला है। ऐसे में सरकार को और प्रशासन को समय रहते हुए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, उचित कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि जो तीसरी लहर है उससे लड़ा जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। चलिए, आशीष शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा दौसा से जुड़ गए हैं। आशीष, दूसरी लहर, तीसरी लहर, लहरों का ही इंतजार कर रहे हैं अब हम। 341 बच्चे, अचानक से तो 341 बच्चे इस बीमारी की जद में आए नहीं होंगे। आशीष, क्या कर रहा है प्रशासन? बिल्कुल, 341 बच्चे दौसा में कोरोना संक्रमित आए हैं, जिसके बाद समूचे जिले में हड़कंप मच गया है। हालांकि जो विभाग है और जो जिला प्रशासन है, वो भी तैयारियों में जुट गया है। बच्चों के जो वार्ड बनाने की भी बात कही जा रही है। साथ ही जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनकी मीटिंग हो रही है। कल जिला कलेक्टर पीयूष समारिया से इस संबंध में जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि पूरी तैयारियां की जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि जो 341 बच्चे कोरोना संक्रमित आए हैं, वो सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं और बिना लक्षण वाले हैं और उनको घर पे ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऐसे में अभी तक कोई भी क्रिटिकल केस इन बच्चों में नहीं है। ये एक राहत की खबर है, लेकिन ये खबर निश्चित रूप से सतर्क भी करती है, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वह ये आगाह कर रहे हैं कि आगामी जो तीसरी लहर होगी वो बच्चों पर प्रभाव डालेगी। ऐसे में इस तरह की जो खबरें हैं वो निश्चित रूप से सरकार को और प्रशासन को सतर्क रहने के लिए आगाह कर रही हैं, कि ताकि समय रहते हुए समुचित व्यवस्थाएं की जाएं, ताकि जो दूसरी लहर में जिस तरह कोरोना का तांडव देखने को मिला, कई युवाओं ने अपनी जान गंवाई, ऐसे में तीसरी लहर में किसी प्रकार की कोई जान नहीं जाए और जो सरकार की और प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो समुचित हो, ताकि जो बच्चों पर जो संभावना हो रही है कि जो प्रभाव पड़ेगा इस तीसरी लहर का, उसका प्रभाव कम से कम हो। जी, ज्यादातर इन बच्चों में किस उम्र वर्ग के बच्चे हैं आशीष? पहला सवाल तो ये, और दूसरा ये कि इनमें ब्लैक फंगस का कोई सिम्टम्स तो नजर नहीं आया ना?
बिल्कुल, जो बच्चे हैं उनमें किसी प्रकार का ब्लैक फंगस का जो सिम्टम्स है वो नजर नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात, उम्र की बात करें तो जो 341 बच्चे हैं ये 0 से 18 वर्ष तक की उम्र के हैं। इसमें हर वर्ग के बच्चे हैं, कम महीनों के भी बच्चे हैं, जो अभी 3 से 4 महीने के हैं, 5 महीने के, ऐसे बच्चे भी शामिल हैं, कम उम्र के भी हैं, 10 वर्ष तक के भी बच्चे शामिल हैं। कुल मिला के जो ये आंकड़ा है यह 0 से 18 वर्ष तक का आंकड़ा है। और जो 1 मई से 21 मई के बीच के सभी बच्चे कोरोना संक्रमित आए हैं। ऐसे में प्रतिदिन ये बच्चे कोरोना संक्रमित आए हैं। कल भी दौसा की बात करें तो दौसा में 4 बच्चे कोरोना संक्रमित आए थे। ऐसे में प्रतिदिन कोरोना संक्रमित आए हैं। 22 दिनों की बात करें तो कुल 345 जो बच्चे हैं वो कोरोना संक्रमित आ चुके हैं। जी, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं आशीष, क्योंकि लॉकडाउन लगा है, ये बच्चे घर से बाहर तो जा नहीं रहे होंगे, तो फिर कोरोना संक्रमण की जद में आए कैसे ये लोग? बिल्कुल, निश्चित रूप से एक परिवार में जिस तरह के बड़े लोग भी रहते हैं और युवा भी रहते हैं, वो निश्चित रूप से कोरोना लेकर इनके घर पहुंचे हैं। चाहे शादी समारोह के माध्यम से कोरोना इनके घर पहुंचा हो, चाहे फिर बाजार से पहुंचा हो। लेकिन अब जो चिकित्सा विभाग हैं और जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो आगाह कर रहे हैं अभिभावकों को कि वो घरों में रहें ताकि उनके बच्चे पूरी तरह सुरक्षित रहे, क्योंकि दूसरी जो लहर है उसका संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। दौसा में भी निश्चित रूप से संक्रमण कम हुआ है, बिस्तर खाली होने लगे हैं, ऑक्सीजन की मारामारी भी नहीं है। ऐसे में तीसरी लहर में भी यदि सुरक्षित रहेंगे तो बच्चे भी सुरक्षित रह सकते हैं। इसी भाव को देखते हुए जिला प्रशासन और चिकित्सा महकमा लोगों को आगाह कर रहा है कि लोग घरों में रहे। ताकि बच्चों को क्या अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा या फिर होम आइसोलेट रहने के लिए कहा गया है? नहीं, क्या कुछ सावधानियां रखने के लिए कहा गया है? बिल्कुल, प्रशासन इन बच्चों को काफी समझाइश कर रहा है कि उनके बच्चे घर पे रहे। हम जिला परिषद के जो सीईओ हैं लक्ष्मीकांत बालोत, उनसे बात करते हैं। सर, जो बच्चों के संक्रमण की खबरें आ रही हैं, किस तरह की एक मैसेज देना चाहोगे उनके अभिभावकों को ताकि सुरक्षित रहें? एक तो अपने बच्चों को बाहर नहीं घूमने दें, बच्चों को मास्क पहनाएं और बच्चों को जो समझदार तरीके से, समझदार व्यक्ति हैं घरों के, वो लोग बच्चों का केयर करें और उस पर से हम बच्चों को बचा सकते हैं इससे। तीसरी लहर की संभावना है, क्या तैयारियां आपके प्रशासन की? नहीं, प्रशासन की पूरी तरह तैयार है। प्रशासन यदि बच्चों का अलग से वार्ड बना हुआ है उसको आज और व्यवस्थित कर देंगे। यदि कोई इस तरह की बात आती है तो हम तैयार हैं, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है बच्चों के इलाज के लिए। बिल्कुल, ये जिला परिषद के सीईओ हैं जिन्होंने पूरी कोविड की कमान संभाल रखी। इनका कहना है कि आज भी व्यवस्थाओं को देखा जाएगा ताकि बच्चों के वार्ड तैयार किए जाएं। और प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है कि तीसरी लहर में जो बच्चों का संक्रमण का जो खतरा है वो कम से कम हो। इसीलिए लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है, अभिभावकों को अवेयर किया जा रहा है कि ताकि घर में रहें ताकि उनके बच्चे सुरक्षित रह सके। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। आशीष मेरे सहयोगी दौसा से जुड़े। और बच्चों में भी अभी संक्रमण फैलता जा रहा है। बड़ी संख्या में दौसा में बच्चों में ये संक्रमण फैला है। 341 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है। खबर डूंगरपुर से है। डूंगरपुर में भी बच्चे कोरोना संक्रमित होने लगे हैं।